श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं 365 बाती का दिया कब जलाएं, कहाँ जलाएं, कब से कब तक जलाएं। क्या भीष्म पंचक यानी कि 5 दिन के विशेष तिथि में जलाएं या देव उठनी एकादशी पर जलाएं या कि कार्तिक पूर्णिमा पर जलाएं, कब जलाएं, कैसे बनाएं और बहुत पतले केवल इतने से 365 बाती कैसे बनाएं। आज सारी विधि लेकर आपके बीच में चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ 365 दिया हम किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने दिया बनाई है, बाती बनाई है, ये एक कलावे में माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान श्री विष्णु। आप देख रहे होंगे ये पीला और लाल कलावा है, इसमें 6 तार हैं। ये बहुत आसान वाला तरीका बता रही हूँ। अगर आपको सूत की बनानी होगी वो भी बताऊंगी, रुई की बनानी है वो भी बताऊंगी। तो ये लाल और पीला दाल कलावा है, इसमें 6 तार हैं। तो जब हम इनको फोल्ड करते हैं, मैंने फोल्ड करे कुल 365 बाती पूरी बन गई हैं। हम इसको ऐसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ। हम इसमें इस प्रकार इनको ये 4 उंगली लेते हैं, ये 4 फिंगर से, ठीक है। तो जैसे ये 6 हो गए, ये 12 हो गए, 6 18 हो गए, 6 चौक 24 हो गए, 5 30 हो गए, 6 चिक 36 हो गए, 6 7 42 हो गए, 6 48 हो गए। इस तरह से एक एक जो रो ये है, ये 6 का है। फिर एक इधर पूरा राउंड होने से 12 हो जाते हैं। तो ये हमारे इस तरह से कर से 365 हो गए। फिर हम इनको ना कट कर लेते हैं। 365 बाती बनाने के लिए हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। काट दिया। फिर हम इसको यहाँ से बीच में से दूसरा कट भी लेंगे। ये देखिए, ये हो गई 365 बाती तैयार। अब ये 365 बाती तैयार हो जाती हैं। हम इनको कितना बना सकते हैं पूरे वर्ष भर। तुलसी माता के समक्ष हम दिया अगर नहीं जला पाते या जला पाते हैं पीरियड में नहीं जला पाते, कुछ लोग रविवार को नहीं जला पाते हैं, कुछ लोग कहीं जाने के कारण नहीं जला पाते, तो ये 365 दिन का पूरे वर्ष का फल प्रदान करता है। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर इसे जलाते हैं तो अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस दिन देव दिवाली भी होती है, ठीक है। तो ये मैंने 365 बाती ये तो इंस्टेंट बनाई। इसको किस प्रकार बनाना ये चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैंने कलावे की 365 बाती बनाई है। उसके बाद हम बनाते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, रूप बत्ती बनाने के लिए हम पहले इसमें दूध ले लेते हैं एक पात्र में, ठीक है। उस दूध में हम थोड़ा सा कपूर डालते हैं, ठीक है। कपूर चूर के हम ऐसे दूध में डाल दिया, ठीक है। हमारी बत्तियाँ बहुत आसानी से बहुत जल्दी जलती हैं। और अगर वैसी बात करूं कि आपको कम घी तेल की जरूरत है, को बहुत ज़्यादा दी जले तो कम में भी जल जाती हैं। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है, ठीक है। पीली और लाल बाती अलग अलग क्या बनाएंगे ना, तो इसलिए थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर रोली डाल दी है। इस दूध के अंदर हल्दी डाली, रोली डाली और ये दूध जो है हमारा और कपूर डाला। तो इस तरह से हमारा दूध ऐसा तैयार हो गया, ठीक है। जब ये दूध ऐसा तैयार हो गया, अब हम कैसे बत्ती बनाएंगे। जैसे मैंने ये कॉटन ले लिया, ठीक है, कॉटन ले लिया, ऐसे इसमें भी बना रखे, ये देखिए। तो हम इसमें से ऐसे उंगली को डिप करते हैं और ये बहुत आसानी से बत्ती हमारी बनती चली जाती है। आप देख रहे होंगे पहले जमाने में जैसे चरखा काटते थे ना, सूत बनाते थे, बहुत पतली पतली बत्ती बन जाती है। जितनी पतली 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 बनाना चाहो उतनी पतली बन जाती है। आशा करती हूँ आपको दिखाई दे रही होगी किस तरह से मैं बना रही हूँ। बहुत जल्दी जल्दी आप बात करते करते, नहीं तो अगर आप अकेले बैठे हैं तो सबसे उत्तम यह है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप करते करते अगर ये बत्तियां बनाते हैं तो समझ लीजिए आपकी बत्ती जो है ये अभिमंत्रित भी हो जाती हैं। तो किसी भी तरह से आप इसको बना सकते हैं, किसी भी समय बना सकते हैं। कोई भी काम करने के बाद आप बैठे हैं शांत चित्त से तो आप इसको बना लीजिएगा। तो इस तरह से हम बनाते जाते हैं, इसमें से सूत कत्ता चला जाता है। फिर हमने मान लो भी, तो मैं तोड़कर आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो हमने इसको तोड़ दिया, तो मैंने आपको बताया कि 4 उंगली की एक बाती होती है, ये कलावे से भी पतली बाती है। ये देखिए 2 3 4 5 6 इस तरह से गिन गिन कर हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। फिर हम इनको इकट्ठा कर देते हैं 365 बाती के दिए। अब ये देखिए, जैसे मेरे ये कलावे के जो मैंने आपको बताया 365 बाती है। बहुत आसान तरीका, जिनके पास समय कम है। तो ये जो मैंने हल्दी और रोली का दूध लिया था, जिसमें हल्दी रोली और कपूर है, इसके साथ हम इसको मल लेते हैं। जो भी हमने बत्ती बनाई है ना, इसके साथ हम इसको मल लेते हैं। और इनको बना बना के हम सूखने रख देते हैं। ये देखिए, ये बन गई 365 बत्ती। कितनी जल्दी बनी। अगर आपको इसकी बनानी है
इसी तरह वो जो सूत का धागा आता है उसको भी आप उसमें देखें कितने तार हैं, मोस्टली उसके अंदर 3 तार होते हैं। उसको इस तरह से आप फोल्ड करके 365 बाती इंस्टेंट बना सकते हैं। अब ये दिया जो हमें जलाना कहाँ कहाँ है, जिस समय आप ये दिया जलाएंगे सबसे पहले देवउठनी एकादशी पर ये दिया जलाया जाता है। मतलब मैं अगर कहूँ आप पूरे कार्तिक भी जला सकते हो, देवउठनी एकादशी पर ये दिया जलाया जाता है। इसको आप उसमें रखेंगे दीपक में, और इसमें बहुत थोड़ा सा भी अगर आप घी या तिल का तेल डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें इत्र डाल देंगे, तो जब हम ये डालकर जलाते हैं तो ये बहुत बढ़िया हमारा ये माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करता है। ये हमारी बाती, इसके ऊपर हमने ये डाला और दिए के अंदर ये बाती रख के थोड़ा तिल का तेल या घी जो भी आपकी श्रद्धा हो वो डाल के जलाए। देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक प्रतिदिन एक दिया आप जला सकते हैं, या देवउठनी एकादशी पर और पूर्णिमा पर जला सकते हैं, या आप तुलसी जी के समक्ष ये दिया जला सकते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे ये दिया जला सकते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया जला सकते हैं, बेल वृक्ष के नीचे दिया जला सकते हैं, और आकाश दीप जला सकते हैं। देव दिवाली है, कार्तिक पूर्णिमा पर आकाश दीप जलाने का विधान है। कहा जाता है दीप दान करने का विधान है, बोलो तो दीप दान करने का। लोग पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं तो वहां पर दीप दान जरूर करके आते हैं, दीपक जलाते हैं। तो अगर आप 365 भाती ये बना बना के रख लें, कुछ सफेद कुछ ये, ठीक है, कुछ कलावे की और कुछ रुई की बना के रख ले, खाली समय बहुत नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा या 1 घंटा लगेगा। आप 365 बाती के लिए अपने पूरे परिवार के लिए बना सकते हो। देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक 5 अपने लिए, 5 अपने पति के लिए, 5 अपने बच्चों के लिए, ऐसी ऐसी बातियां बना बना कर रख लिए, दीपक तैयार करिए। सबका अगर बच्चे यहाँ पर हैं तो उनसे जलवाइए, नहीं है तो उनके नाम से जलवाइए, जला लीजिए। उनको भी पूरे वर्ष की पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा, उनको भी पूरे वर्ष तुलसी पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा। उनसे भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी की अटूट कृपा बरसेगी, उनका जीवन सुधर जाएगा। तो 365 बाती का दिया कैसे बनाएं, कब जलाएं? वैसे तो ये ब्रह्म मुहूर्त में जलाने का विधान है। अगर आप देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन का पंच स्नान कर रहे हैं तो आप ये इसको उस समय जलाएं, ब्रह्म मुहूर्त में जलाएं। और जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन आप सुबह ये जलाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शाम को तो जरूर ही जलाएं। बाकी सब दिन ब्रह्म मुहूर्त में जलाएं। भूल जाएं जलाना, न जला पाए तो फिर ये भी आप शाम को जला सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया 365 बत्ती बनाने का, ये कलावे की भी और ये कॉटन की भी। कलावे की भी बना लीजिए, कॉटन की भी बना लीजिए, दोनों तरीके बता दिए। अगर आप कलावे की ही बना रही हैं तो भी ये जो कपूर और ये मैंने इसमें डाला है हल्दी और रोली, और उसमें डिप करके, इसमें अच्छे से बत्ती को डिप करके और सुखा लीजिए। इतनी कड़ी बत्ती बनती है, बिल्कुल एंड तक जल जाती है। थोड़ा सा तिल का तेल या थोड़ा सा घी डालेंगे उससे भी जल जाती है, क्योंकि इसके अंदर कपूर भी है और ये दूध से सूखी हुई है, दूध से बनी हुई है। तो इसलिए इनको जितना चाहे उतने बना लीजिए, जितने चाहे उतने धार्मिक स्थानों पर जलाइए, पवित्र स्थानों में जलाइए, शिवालय में जलाइए, जहाँ चाहे वहाँ जलाइए, बेफिक्र होकर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ ये विधि आपको पसंद आई होगी, ये चीज़ आपको पसंद आई होगी और इस कार्य को आप सहज से सुगमता से जरूर कर लेंगे। और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो अगर अच्छी लगती है, विधि आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर देंगे। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या जय माता लक्ष्मी कुछ भी लिख के जरूर। ईश्वर आप